आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी के ऊपर। ऑल्सो मेरे जो चेयर पे जो प्लास्टिक दिख रही है ना प्लास्टिक, तो ये जो प्लास्टिक इस वजह से लगी है क्योंकि नई है और प्लास्टिक अभी तो उतरने नहीं वाली है इसकी। ऑल्सो वेलकम बैक टू माई चैनल सोशल मेवन। मेरा नाम है सूर्यांश वशिष्ठ और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी के ऊपर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फोटोग्राफी है क्या और एक्सपोजर ट्रायंगल क्या होता है। जो एक एक्सपोजर ट्रायंगल होता है, जी हाँ, इल्यूमिनाटी वाला नहीं, जो एक्सपोजर ट्रायंगल है वो एपर्चर, शटर और आईएसओ से मिलके बनता है। तो एक फ़ोटो को परफेक्ट एक्सपोजर पाना और उसके अंदर जितनी भी सारी डिटेल्स होती हैं, आज हम लोग उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो कुछ बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी। बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी जानने से पहले हम जान लेते हैं कि फोटोग्राफी क्या है। फोटोग्राफी जो टर्म है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फोटोन और ग्राफी। फोटोन मीन्स लाइट फिजिक्स के टर्म में, और ग्राफी मीन्स पेंटिंग, जो भी टर्म हो। फोटो और ग्राफी मतलब कि लाइट से बनाई गई पेंटिंग, उसको बोलते हैं फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी क्या चीज़ है? जैसे हम लोग कोई भी अपनी आंखों से देखते हैं, वो हम लोग सिर्फ अपने आप को मतलब दिखा सकते हैं, मतलब वो सारी चीज़ें बस हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जो हम लोग कैमरे से खींचते हैं या कैमरे से जो भी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, वो लोग पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं हमारी आंखों में और कैमरा में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी आंखें और कैमरा कैसे साथ में मतलब एक जैसे वर्क करती हैं, और फोटोग्राफी क्या होता है। मैंने आपको बताया कि एक लाइट से बनाई हुई पेंटिंग है। जो लाइट, अगर अंधेरा रहता है तो हम लोग कुछ नहीं दिखाई देता, अगर लाइट नहीं है तो कुछ नहीं है, मतलब हम लोग कुछ नहीं दिखाई देगा अगर लाइट नहीं रहे तो लाइट से ही जितनी भी सारी मतलब खेल कूद होता है वो लाइट मतलब कैमरे से हम लोग करते हैं, वो एक फ़ोटो बनाती है हमारी। तो उसी सारी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारी आंखें भी रहती हैं और वैसे ही हमारा कैमरा वर्क करता है। तो सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं कि हमारे आंखें कैसे हमारे कैमरे के साथ वर्क करती हैं। हमारी आंखों में आइरिस होता है, जो सबसे आगे एक आइरिस होता है जो ओपनिंग होती है, और वो जब ज़्यादा लाइट रहती है, धूप वूप में हम लोग रहते हैं, तो वो ज़्यादा छोटी खुल जाती है, मतलब छोटी हो जाती है, वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग कम लाइट में जैसे कि रूम में है या फिर अंधेरा रहता है, तो वो हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं, मतलब जो आइरिस होता है वो बड़ा हो जाता है। मैं एग्जाम्पल्स भी दूंगा कुछ फ़ोटोज़ का, और आप इससे रेफर में ले सकते हो कि आइरिस जो है हमारी आंखों का वो कैसे काम करती है अलग अलग लाइट कंडीशंस में। तो बेसिकली आइरिस करती क्या है? आइरिस अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करती है कि कितनी ज़्यादा लाइट वो अंदर आने दे रही है। अब जैसे कि एक पतला और छोटा होल है तो उसमें से लाइट अंदर कम जाएगी, लेकिन अगर होल आपका बड़ा हो जाता है तो उसमें लाइट ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइरिस। तो वैसे ही सेम हमारे कैमरे के लेंस में होता है एपर्चर। हमारे लेंस पे डिपेंड करता है एपर्चर। ठीक है, एपर्चर क्या होता है उसको हम लोग आइरिस भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आइरिस और एपर्चर क्या है, तो दोनों सेम है। अगर आपके बायोलॉजी के एग्जाम में आए कि आइरिस क्या है, तो वहाँ पर आप एपर्चर मत लिख देना, वहाँ पर अगर कटेगा मार्क्स तो मेरी गलती नहीं रहेगी। और आइरिस और एपर्चर बिल्कुल सेम होते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे लेंस के अंदर भी एक ओपनिंग होती है जो गोल सी होती है, वो खुलेगी और बंद होती है। तो वो बेसिकली कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ लाइट, मतलब कि कितनी ज़्यादा लाइट वो लेंस से पास करके कैमरे के अंदर जाने दे रही है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एपर्चर के बारे में। एपर्चर से दो चीज़ें कंट्रोल होती हैं। एक तो जो मैंने बताया आपको अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है, कितनी ज़्यादा लाइट आपको अंदर आने देना है और कम करना है। दूसरी चीज़ होती है डेप्थ ऑफ फील्ड। जैसे कि अभी मैं सिर्फ फोकस में आपको दिखाई दे रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर होगा पीछे, तो इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो मेरा जो लेंस का एपर्चर है पूरा वाइड ओपन है, मतलब कि अभी f2.8 पे है। मतलब अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो f2.8 होने से मतलब कि हमारा एपर्चर जो है पूरा फुल साइज खुला हुआ है, और इसकी वजह से जो बैकग्राउंड में थोड़ी मुझे डेप्थ मिल रही है, मतलब जो बैकग्राउंड में जो ब्लर मिल रहा है, ब्लर इफेक्ट जो आ रहा है जिसमें सिर्फ मैं फोकस में हूँ, बैकग्राउंड में थोड़ा ब्लर है, तो वो क्रिएट होता है एपर्चर की वजह से। जितने ज़्यादा आपके कैमरे का एपर्चर खुल सकता है उतना बेटर वो लो लाइट परफॉर्मेंस में परफॉर्म करेगा, क्योंकि जब आप ज़्यादा अपनी आंखें बड़ी खोल सकते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा धूप मतलब अंधेरे में। तो लो लाइट परफॉर्मेंस भी हमारे कैमरे के लेंस पे डिपेंड करती है कि एपर्चर उसका कितना ज़्यादा वाइड ओपन हो सकता है। ठीक है, एपर्चर को डिनोट करते हैं F नंबर्स से या F स्टॉप्स से, जैसे कि F1.8, F2, F3.5, F4, F5.6, F9, F11, F22, मतलब कि जैसे नंबर बढ़ रहा है ना उतना छोटा एपर्चर होते जा रहा है हमारा। अब 1.8 एपर्चर काफ़ी बड़ा एक्सपोजर, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट उसमें अंदर जा रही है। मतलब F1.8 है, मतलब बहुत ज़्यादा एपर्चर मैंने खोल दिया है, उसमें बहुत ज़्यादा लाइट अंदर जा रही है, और मैंने कोई भी रोका नहीं अपने लेंस को कि इससे कम मत करो लाइट को। मैंने F1.8 अगर अपने लेंस का खोल दिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जाएगी और बैकग्राउंड में मुझे डेप्थ बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब मान लो कि अगर मैंने F1.8 लगा रखा है, अगर मैं कैमरे के काफ़ी पास रहूँगा, अगर मैं वहाँ पर फोकस, अगर मेरा लॉक्ड है तो मैं वहीं पर फोकस में रहूँगा, मेरा बैकग्राउंड पूरा ब्लर रहेगा। अगली चीज़ से बढ़ते हैं शटर स्पीड। शटर स्पीड क्या होती है?
शटर स्पीड होती है हमारी आंखें जैसे फड़कती है ना, जब धूल वूल आ जाती है हम लोग ज़ोर ज़ोर से फड़कने लगते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को हम लोग को तेज़ देखना होता है तो मतलब हमारी आंखें ज़ोर से ब्लिंक करती हैं। वैसे ही हमारे कैमरे के अंदर होता है शटर। शटर स्पीड क्या होती है कि इतनी ड्यूरेशन के लिए लाइट अंदर जा रही है। जैसे कि एक सेंसर होता है, सेंसर वॉल है, उसके आगे एक कर्टन होता है, जो शटर होता है वो ऊपर उठता है, लाइट अंदर जाती है, फिर वह वापस बंद हो जाता है, तो वो होता है शटर। शटर स्पीड क्या होती है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट कंट्रोल करती है। शटर स्पीड जब ऊपर खुलती है, लाइट अंदर गई, बंद, ठीक है। तो शटर स्पीड जो है वो हम लोग को डिपेंड करता है कि आपको फोटोज़ कैसी लेनी है। अगर आप फास्ट शटर स्पीड पे खींच रहे हो तो आप मोशन फ्रीज करने के लिए खींच रहे हो। जैसे कि अगर कोई इंसान जंप कर रहा है, मुझे जंप पे उसको चाहिए कि हवा में रुका रहे वो आदमी, तो मैंने फास्ट शटर स्पीड रख दिया, जैसे कि 1/500 ऑफ अ सेकेंड, 1/1000 ऑफ अ सेकेंड, तो मुझे वो आदमी वहाँ पर फ्रीज मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे पानी का फ्लो कैप्चर करना है और मतलब कि स्लो शटर में खींचना है तो मैं ना अपने शटर स्पीड को कम रख लूँगा, जैसे कि 5 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए, 1/10 ऑफ अ सेकेंड, तो इससे मुझे ब्लर मिलना शुरू हो जाएगा, जो मोशन ब्लर होता है वो सब मुझे मिलना शुरू हो जाएगा। तो स्लो शटर से भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फोटोज़ आप निकाल सकते हो और फास्ट शटर से भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फोटोज़ आप निकाल सकते हो। सब चीज़ का अलग अलग फंक्शन होता है। तो शटर स्पीड भी अलग अलग जगह पर अपनी अलग अलग जगह पे परफॉर्म करती है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं सेकेंड्स में या तो फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड में, जैसे कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 30 सेकेंड्स। बल्ब मोड पे आप मतलब कितनी भी देर आप फोटोज अपने कैमरा की कैपेसिटी पे खींच सकते हो, जैसे कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 3 घंटा, 4 घंटा, ऐसे मतलब रातों रात लोग लगा के छोड़ देते हैं मिल्की वे वगैरह शूट करने के लिए। तो ये हो गया हमारा सेकेंड्स में। अब हम लोग आते हैं फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में, जैसे कि डिपेंड करता है कि आपका कैमरा कितना अच्छा है और उसको आप कितने फास्ट शटर स्पीड पे कैप्चर कर सकते हो। नॉर्मली जो स्टार्टिंग में जो DSLRs वगैरह होते हैं उसमें 1/4000 ऑफ अ सेकेंड तक आप उसे कैप्चर कर सकते हो, जैसे कि 1 सेकंड का भी 4000वां हिस्सा। मेरा जो कैमरा है वो 1/8000 ऑफ अ सेकंड कैप्चर कर सकता है, मतलब कि 1 सेकंड का 8000वां हिस्सा, मतलब कि कितना छोटा फ्रैक्शन है वो टाइम का, 1 सेकंड का, जो हम लोग उसको फ्रीज कर दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना तेज अगर आप उसको मूव कर रहे हो, आप उसको फ्रीज कर दिए, वो हो गया हमारा शटर स्पीड। अब बढ़ते हैं ISO की तरफ, जो तीसरा एस्पेक्ट है एक्सपोजर ट्रायंगल का। ISO जो होता है वो हमारे कैमरे के सेंसर के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारे कैमरे का सेंसर होता है कितनी ज़्यादा वो लाइट आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकता है, वो होती है सेंसिटिविटी ऑफ लाइट, दैट इज ISO। सेंसिटिविटी ऑफ लाइट जो होती है वो हमारे कैमरे के सेंसर पे डिपेंड करता है कि कितना लाइट हम लोग उसको आर्टिफिशियली बढ़ा सकते हैं या बना सकते हैं। अब जैसे कि अंधेरा है तो मैं अपना ISO बम्प कर लूँगा, मतलब ISO अपना बढ़ा लूँगा। अगर मेरा ISO बढ़ रहा है तो मुझे और ज़्यादा लाइट मैं अपने कैमरे के अंदर उसे क्रिएट कर पा रहा हूँ। लेकिन उसमें होता क्या है, अगर ISO हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारे जो फोटोज़ में नॉइज़ आना शुरू हो जाएगा, ग्रेन्स आने शुरू हो जाएंगे। जब हम लोग फोटो को जूम करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि हम लोग को ग्रेन्स मिलना शुरू हो गए, थोड़ी क्वालिटी ख़राब सी लगने लगती है। तो वो सारी मतलब ड्रॉबैक्स हैं आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट करने की, जैसे हमारा ISO होता है वो बनाता है। तो काफ़ी सारी सिचुएशंस में हमें काम भी आता है ISO, जब ज़्यादा लाइट ना हो हम लोग को थोड़ा ISO बम्प कर लिए। तो वो डिपेंड करता है कैमरा टू कैमरा। हर कैमरे में एक अलग सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो होता है, मतलब कि मेरे कैमरे का सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो है 3600, मतलब कि अराउंड 4000 ISO के आसपास मेरे कैमरे में कोई नॉइज़ नहीं पता चलेगी। लेकिन मैं अगर उसके ऊपर जाने लगूंगा तो धीरे धीरे मेरे कैमरे के अंदर नॉइज़ आना शुरू हो जाएगी, मतलब जो ग्रेन्स आने होते हैं वो आने लगेंगे। इसके बाद मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स दूंगा। एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको कुछ रिकैप दे देता हूँ। जो एपर्चर है वो अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल करता है, जो शटर है वो ड्यूरेशन ऑफ लाइट कंट्रोल करता है, और जो ISO है वो सेंसिटिविटी ऑफ लाइट कंट्रोल करता है। तो ये तीनों चीज़ अगर आप बैलेंस कर लोगे तो आपको एक परफेक्ट एक्सपोजर वाली फोटो या वीडियो मिल जाएगी। बेसिकली फोटो की बात कर रहे हैं तो फोटो मिल जाएगी हमें। तो ये एक छोटा सा रिकैप हो गया। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि आप कैसे अपनी फ़ोटोज़ में शटर को खेल के मतलब चेंजेस ला सकते हो, एपर्चर से खेल के कैसे चेंजेस ला सकते हो, और ISO से चेंजेस लाने पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एपर्चर को कम करने से अमाउंट ऑफ लाइट पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो अभी जैसे कि एपर्चर पूरा खुला, अगर मैं उसको बंद करूँगा तो अंधेरा हो जाएगा। जैसे कि अभी एपर्चर एकदम डाउन कर दिया मैंने, अब वापस अगर मैं एपर्चर को खोलूँगा तो जो मेरी लाइटिंग है वो प्रॉपर हो जाएगी। तो ये हो गया अमाउंट ऑफ लाइट कैसे कंट्रोल करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एपर्चर डेप्थ ऑफ फील्ड पे कैसे इफेक्ट करता है। तो अब जैसे कि एपर्चर 1.8 है, लेकिन अगर मैं उसको पूरा बंद कर दूं, जैसे कि f22 पे अगर आ गया अगर एपर्चर, तो अब आपको सारी चीज़ें फोकस में दिख रही होंगी। लेकिन अगर मैं उसको वापस 1.8 की तरफ लेकर आऊँगा तो आपको दिखेगा कि डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे क्रिएट हो गई, पीछे बैकग्राउंड ब्लर हो गया और सिर्फ मैं अभी फोकस में हूँ। जैसे कि शटर स्पीड जो होती है वो डिपेंड करती है कि फ़ोटोज़ के ऊपर वैसे तो मेजर इफेक्ट करती है, वीडियोस के ऊपर शटर स्पीड क्या इफेक्ट करती है मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा एक ट्यूटोरियल सा बता देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ कैसे शटर स्पीड जो है वो इफेक्ट करती है। जैसे कि अब मैं अपना शटर स्पीड को डाउन करूँगा
तो आप देख सकते हो कि मेरा हाथ जो है वो थोड़ा मतलब स्लो मोशन में मतलब दिख रहा है, मतलब कि ब्लर दिख रहा होगा। लेकिन अगर मैं उसको वापस ठीक कर दूं जहाँ पर मैंने पहले रख रखा था, तो वापस वो सारी चीज़ें जो फ्लो में थी वो प्रॉपर दिखने लगी होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि फोटोज में ग्रेन्स पे कैसे इफेक्ट पड़ता है जब हमारे ISO बढ़ता है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं अपने ISO को अभी जैसे कि मेरा 100 पे फिक्स्ड है ना, अब मैं अगर अपने ISO को बढ़ाऊंगा, अब मैं अपना ISO बम्प करके लेके जा रहा हूँ लगभग 1,40,000 1,24,000 के आसपास। तो आपको फ़ोटो को जूम करने के बाद अभी जो जूम इमेज आपको दिख रही है तो इसमें आपको बहुत सारे ग्रेन्स दिखाई दे रहे होंगे। अब जब मैं वापस उसको कम करके ले आता हूँ 100 पे आ गया। अब अगर 100 पे हमारा ISO आ गया, तो अब मैं अगर इसको जूम करके दिखाऊंगा तो आपको कम नॉइज़ दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको अंतर पता चलता है ISO में नॉइज़ का, ठीक है। ISO बढ़ाते हैं लाइट बढ़ती है, मैं उसका भी एग्जांपल दिखाऊंगा, और नॉइज़ कैसे दिखाई देती है वो मैंने आपको दिखा दिया। तो अब आपको थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा इस फोटो में, मतलब इस वीडियो में, तो मैं अपना ISO को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा जब तक कि ये एक्सपोजर मुझे सही ना लगने लगे। तो अब मेरे ख्याल से एक्सपोजर यहाँ पर सही लग रहा है। तो अब मुझे यहाँ पर अपना एक्सपोजर सेट कर दिया। तो ये आर्टिफिशियल लाइट थी जो मैंने अपने कैमरे के अंदर से क्रिएट की है। तो आज इस वीडियो को शूट करने के लिए मुझे एक हेल्पर की ज़रूरत थी, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। इन सारी चीज़ों को हेल्प करने के लिए मैं मतलब अकेले ये सारी चीज़ें नहीं कर पाता, तो मैंने इस चीज़ के लिए अपने भाई शिवांश को बुलाया था। ये शिवांश है जिसकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाई है। थैंक यू शिवांश। और इस लॉकडाउन में आने के लिए, मतलब यहाँ पर शूट करने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए। प्रॉपर इसने मास्क वास्क लगा के आया था, यहाँ पर सैनिटाइज वगैरह करने के बाद हम लोगों ने शूट स्टार्ट किया है। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको शेयर करना, जिसको जो भी मतलब इसमें स्टार्ट कर रहा है फोटोग्राफी में, तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये बेसिक्स जानने में। और इस वीडियो को लाइक करना, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है जो मुझे पसंद नहीं है, आप उसको ग्रे कर देना जब तक वो सब्सक्राइब ना लिख दे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय। I wonder if I see it.